तो कैसे हैं बच्चों, स्वागत है आपका फिर से अपने इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में, जहां पर हम आपको पढ़ाते हैं बड़े ही मजेदार तरीके से और आसान भी तरीकों से। तो हम आज क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हम तीसरा क्वेश्चन करने वाले, कौन सा? तीसरा, 1 2 3 तीसरा। तो हम क्या करने वाले, देखो ध्यान से, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। बहुत आसान है। यहां पर हमसे पूछा क्या गया है, पहले तो वो समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। कैसे समझना है? द्विपद और एक पदी समझ लो। पहले द्विपदी और एक पदी है क्या है ये दोनों? द्विपद का मतलब होता है जिसमें दो पद हो। अब दो पद कैसे भाई? जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, 2x की पावर 35 प्लस 4x, ये क्या है? क्या है ये द्विपद है। क्या है? द्विपद। क्या बच्चों? द्विपद। क्यों? पहला पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। पहला पद ये है, दूसरा पद ये है। ठीक। और एग्जांपल ले लो, बस कुछ नहीं करना, हमें क्या करनी है? घात 35 करनी है। क्या करनी है? घात 35, घात 35 करनी है हमें। ठीक है बच्चों, चलिए तो घात 35 करनी है, तो इसकी घात 35 कर दी, इसकी चाहे कुछ भी हो। तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये, एक पद और दूसरा पद, एक पद दूसरा पद, तो एक और एक दो हो गए, दो पद। तो द्विपद का दो पद चाहिए थे हमें। समझ में आया कि नहीं आया? और एग्जांपल ले लो, 3x की पावर क्या कर दो 35 प्लस क्या कर दो 5x की पावर कुछ भी कर दो, कुछ भी लो, 10 लिख दी। कितने पद है? एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, तो होगा ना द्विपद। और ले लो, ये लो, x की 35 कर दी, अब मैंने कर दिया 10x की पावर 30। x की घात कितनी है? 35। एक पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, कुछ भी कर दो, कुछ भी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे। सब के सब क्या है? ये सब के सब क्या है? ये द्विपदी है। अब एक पदी पे आ जाओ, ये सब उत्तर है किसका? इसका उत्तर है ये। एक पदी का आ जाओ। अब इसने बोला था एक उदाहरण देना, एक एक, मैंने 3 उदाहरण दे दिया आपको। ठीक है। एक पदी का मतलब सिंपल है, एक पद। क्या? एक पद। ये लो, 2y कितना बोला है? 100 की घात। एक पदी वाले कितने? 100 की घात। ये लो 100 की घात, और ये लो, ये 100 कर दो, कुछ ना तो ये कर दो। एक पद है, एक पद है, एक पद है। ठीक है। और इसकी घात कितनी है? 100 100 100। और भी ले लो, p की घात, 2p की घात 100, कुछ भी लिख दो, बस उसकी घात 100 करनी है और एक ही पद लिखना है। ये पूरा क्या है? एक पद। क्या है? एक पद। एक और लिख दोगे तो 2 पद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एक पदी का मतलब एक पद, द्विपदी का मतलब 2 पद। द्विपदी में उसने बोला था घात 35 होनी चाहिए, तो किसी की भी घात कर दो 35, इसकी कर दो, इसकी कर दो, इसकी कर दो, किसी की भी कर दो घात, लेकिन एक जो घात है वो 35 होनी चाहिए, है ना? एक पदी में क्या है कि 100 घात होनी चाहिए। तो ये रहा पद, ये रही इसकी घात, ये रहा पद, ये रही इसकी घात, ये रहा पद, इसकी ये रही घात, ये रहा पद, ये रही इसकी घात। तो ये सब क्या है? ये सब के सब क्या है? ये एक पदी है। क्या है? एक पदी। तो एक पद वाले हैं। तो यहां पर ये होता है क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरी तरीके से सोल्व होता है, पूर्ण होता है। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 4। देखो ध्यान से देखना, बहुत आसान है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ये सारे हमारे पास क्या है? बहुपद। इनकी क्या लिखनी है हमें?
घात बतानी है। क्या बतानी है? घात। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। सॉरी, तो भाई साहब क्या बतानी है हमें यहाँ पर बच्चों? घात बतानी है। क्या बतानी है? घात। मैंने आपको बताया था जिसकी घात सबसे बड़ी वही उसकी घात होती है। सबसे बड़ी घात किसकी है इसमें? इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी क्या है? 1। जिसकी कुछ नहीं होती क्या मानते हैं? 1। जिसकी कुछ नहीं होती उसके हम क्या मानते हैं? 1 घात मानते हैं। तो सबसे बड़ी किसकी है? 1 है, 2 है या 3 है? सीधी सी बात है, 3 बड़ा है, तो इसकी घात कितनी हो गई? 3। सॉरी बच्चों बैकग्राउंड नॉइस के लिए। तो इसकी घात 3 है। अगला देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। 4 माइनस वाई की पावर, वाई की, वाई है, वाई की घात 2। तो यहां पर घात सबसे बड़ी किसकी है? 2 ही है, इसके अलावा और कोई घात है ही नहीं, तो इसका घात है 2। तीसरी देखो, 5t माइनस अंडर रूट 7। ये 5t माइनस अंडर रूट 7 यही है बच्चों, इसके अलावा कुछ है नहीं है। मैंने आपको कहा था कि जिसकी घात कुछ नहीं होती तो उसकी घात क्या होती है? 1। क्या होती है? जल्दी बताओ। 1। तो इसकी घात क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। 1 मानते हैं जब कुछ भी नहीं होता, तो इसका उत्तर है घात 1। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगला देखो, क्या इसके साथ कोई अल्फाबेट है? क्या इसके साथ कोई अल्फाबेट मतलब कोई ABCD है या नहीं? नहीं है। तो जब नहीं है तो इसकी घात क्या होगी? 0। इसकी घात क्या होगी? 0। क्यों 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 है इसकी 0? ध्यान से सुनो, इसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं है, यानी कि कोई भी ABCD नहीं है। जैसे इसके साथ था, T था। अब होता है उसकी पावर, इसकी घात क्या मानते? 1। इसमें किसी भी तरह का कोई है ही नहीं, कोई अल्फाबेट है ही नहीं, तो अल्फाबेट नहीं है तो क्या मानेंगे? इसकी घात 0 मानेंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो यहां पर हमारा क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अगला और अंतिम क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बड़ा ही ध्यान से सुनना, और 2 मिनट का काम है, बस 2 मिनट का काम है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो हमें बताना कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। बहुत ही सिंपल है, मैंने बताया था रैखिक कौन होता है? रैखिक जिसकी घात 1 होती है वो रैखिक है, जिसकी घात 2 होती है वो द्विघाती, जिसकी घात 3 होती है तो त्रिघाती। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, जल्दी जल्दी बताते जाओ। इसमें घात कितनी है? 2। क्या है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? द्विघाती। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, x माइनस एक्स की, इसमें घात कितनी है? 3 है। क्या है? 3। तो जिसकी घात 3 होती है वो क्या होता है? त्रिघाती। तो इसका है त्रिघाती। अगला देखो, ये y है, कहीं कुछ और बच्चे समझ लें। y प्लस वाई की घात 2 प्लस 4। अब देखो इसकी घात कितनी है? सबसे बड़ी घात कितनी है इसकी? 2। कितनी है? 2। तो क्या हो जाएगा? ये द्विघाती। चौथा है हमारा ये
1 प्लस एक्स, जिसकी घात कुछ नहीं होती, इसकी घात क्या होती है? 1। तो इसकी घात हम क्या मानते हैं? 1 मानकर चलते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? रैखिक। क्या हो जाएगा ये? रैखिक। अगला देखो, पांचवा, ये रहा पांचवा, जिसकी घात कुछ नहीं होती, इसकी घात क्या होती है? 1 होती है। इसकी घात 1 होगी, तो ये क्या होगा? ये भी रैखिक होगा। ठीक है बच्चों, अगला है हमारा ये, क्या है? आर का स्क्वायर। क्या है? आर का स्क्वायर। इसकी घात कितनी है? इसकी घात कितनी है? 2। क्या है? 2। तो ये भी क्या होगा? द्विघाती। जिसकी घात 2 होती है वो द्विघाती, जिसकी 3 होती है त्रिघाती, जिसकी 1 होती है वो रैखिक। अब अंतिम बच गया ये रहा, चलो इसको भी कर देते हैं। जल्दी बता दो यार, तुम्हें तो पता ही होगा किसकी है। इसकी घात कितनी है? कितनी है इसकी घात? 3 है। इसकी घात 3 है, तो क्या हो जाएगा? ये त्रिघाती। तो यहां पर होता है हमारा प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 पूरी तरीके से समाप्त होती है। कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है? हम आपको सॉल्व कर देंगे। जिस भी तरीके से मदद हो सकती है हम हर प्रकार से आपकी मदद करेंगे, ठीक है बच्चों? अब मिलते हैं हम अगली प्रश्नावली में, ठीक है? चलो।